राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर का तनोट माता मंदिर न सिर्फ हिंदू धर्मावलंबियों बल्कि हर भारतीय के दिल में एक खास स्थान रखता है। भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी कई अजीबोगरीब यादें इससे जुड़ी हुई हैं। भारत पाक सीमा पर स्थित इस मंदिर के दर्शन करने हजारों श्रद्धालु हर साल यहां पहुंचते हैं। वहीं भारतीय सेना का भी इससे गहरा संबंध है। यह मंदिर देश की पश्चिमी सीमा के निगहबान जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से सटी सीमा बना हुआ है। तनोट माता का मंदिर अपने आप में अद्भुत मंदिर है। सरहद पर बना यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र के साथ साथ भारत पाक के 1965 और 1971 के युद्ध का मूक गवाह भी रहा है। युद्ध काल में यहाँ जो घटनाएं हुई हैं, उससे आज तक लोग माता का चमत्कार मानते हैं। यही वजह है कि भारतीय सेना की रक्षक के रूप में पूरा देश तनोट माता को पूजता है। लेकिन यहाँ हुए चमत्कार कोई दंत कथाएं नहीं है, ना ही कोई मनगढ़ंत कहानी। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की तनोट माता ने मां बनकर ही रक्षा की थी। जैसलमेर से थार रेगिस्तान में 120 किलोमीटर दूर सीमा के पास तनोट माता का सिद्ध मंदिर स्थित है। इस देवी को थार की वैष्णो देवी और सैनिकों की देवी के उपनाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर बने तनोट माता के मंदिर से भारत पाकिस्तान युद्ध की कई अजीब यादें जुड़ी हुई हैं। राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना को परास्त करने में तनोट माता की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती है। यहाँ तक मान्यता है कि माता ने सैनिकों की मदद की और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। इस घटना की याद में तनोट माता मंदिर के संग्रहालय में आज भी पाकिस्तान की ओर से दागे गए जिंदा बम रखे हुए हैं। शत्रु ने 3 अलग अलग दिशाओं से तनोट माता के मंदिर पर आक्रमण किया था। दुश्मन के तोपखाने जबरदस्त आग उगलते रहे, लेकिन तनोट की रक्षा के लिए मेजर जयसिंह की कमांड ने ग्रेनेडियर की एक कंपनी और सीमा सुरक्षा बल की 2 कंपनियां दुश्मन की पूरी ब्रिगेड का सामना कर रही थी। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान सेना की तरफ से गिराए गए करीब 3000 बम भी इस मंदिर पर खरोंच तक नहीं ला सके। यहाँ तक कि मंदिर परिसर में गिरे 450 बम तो फटे ही नहीं। माता के बारे में कहा जाता है कि युद्ध के समय माता के प्रभाव ने पाकिस्तानी सेना को इस कदर उलझा दिया था कि रात के अंधेरे में पाक सेना अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझकर उन पर गोलीबारी करने लगी और परिणाम स्वरूप स्वयं पाक सेना की ओर से अपनी सेना का सफाया हो गया। तनोट माता के मंदिर के महत्व को देखते हुए बीएसएफ ने यहाँ अपनी चौकी भी बनाई है। इतना ही नहीं, बीएसएफ के जवानों की ओर से मंदिर की पूरी देखरेख की जाती है। मंदिर की सफाई से लेकर पूजा अर्चना और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाने तक का सारा काम बीएसएफ बखूबी संभाल रही है। वर्ष भर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की जितनी आस्था इस मंदिर के प्रति है, उतनी ही आस्था देश के इन जवानों के प्रति भी, जो यहाँ देश की सीमाओं के साथ मंदिर की व्यवस्था को भी संभाले हुए हैं। बीएसएफ ने यहाँ दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं भी जुटा रखी हैं। मंदिर और श्रद्धालुओं की सेवा का जज्बा यहाँ जवानों में साफ तौर पर देखा जाता है। सेना की ओर से यहाँ पर कई धर्मशालाएं, स्वास्थ्य कैंप और दर्शनार्थियों के लिए वर्ष पर्यंत निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। नवरात्रों के दौरान जब दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ जाती है, तब सेना अपने संसाधन लगाकर यहाँ आने वाले लोगों को व्यवस्थाएं प्रदान करती है। 1965 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बल ने यहाँ अपनी चौकी स्थापित कर इस मंदिर की पूजा अर्चना और व्यवस्था का कार्यभार संभाला है तथा वर्तमान में मंदिर का प्रबंधन और संचालन सीसूब की एक ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है। मंदिर में एक छोटा संग्रहालय भी है। यहाँ पाकिस्तान सेना की ओर से मंदिर परिसर में गिराए गए वो बम रखे हैं जो फटे ही नहीं थे। बीएसएफ ने पुराने मंदिर के स्थान पर अब एक भव्य मंदिर निर्माण करा रही है। अश्विन और चैत्र नवरात्र में यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। पुजारी भी सैनिक ही हैं। सुबह शाम आरती होती है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक रक्षक तैनात रहता है, लेकिन प्रवेश करने से किसी को रोका नहीं जाता। फोटो खींचने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। वहीं इस मंदिर की ख्याति को हिंदी फिल्म बॉर्डर की पटकथा में भी शामिल किया गया था। दरअसल ये फिल्म 1965 के युद्ध में लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना के हमले पर